भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 38। श्लोक इस प्रकार है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसे। विस्तार से जान लेते हैं। सुख दुखे, सुख दुख को, इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, समय समान, इक्वानिमिटी, कृत्वा मानकर, कंसीडरिंग, लाभ अलाभौ, लाभ हानि और बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, जय अजयौ, जय पराजय, विक्ट्री एंड डिफीट, ततः फिर, देयर आफ्टर युद्धाय, युद्ध में, फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, युजस्व, लग जा, एंगेज, एवं इस प्रकार, इन दिस वे, पापम, पाप को, सिंफुल रिएक्शन, न एवाप्स्यसि, नहीं प्राप्त होगा, यू विल नेवर इनकर। भावार्थ, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इंग्लिश। इक्वलाइजिंग हैप्पीनेस एंड sorrow, profit and loss, triumph and failure, so you encounter the battle, thus you will not incur sin। किसी काम के 6 परिणाम हो सकते हैं: सुख दुख, हानि लाभ, जय और पराजय। बस यही होते हैं। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ तो बुरा लगता है, लेकिन जाता हुआ अच्छा लगता है। अर्थात परिणाम में कुल मिलाकर दोनों समान है। सुख के लोभ में कोई काम नहीं करना चाहिए और दुख के डर से कोई काम छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार दुख सुख में समबुद्धि रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि अपने परिवार के लोगों को मारने से मुझे पाप लगेगा। यह भी उसका एक तर्क था। इसका जवाब श्री कृष्ण ने यहां दिया है। वह कहते हैं कि यदि तू अपने हित के लिए युद्ध करता तो अवश्य पाप लगता। यहां तो युद्ध कर्तव्य रूप में प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह दुर्योधन द्वारा थोपा गया है। इससे पलायन का सवाल नहीं है। कई शास्त्रीय बताते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए घर छोड़कर साधु बन जाओ और एकांत में जाकर तपस्या करो, काम करना छोड़ दो। परंतु गीता कहती है कि आप जो भी हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्णाश्रम आदि को मानते हैं, जिस स्थिति में हैं उसी को मानते रहें और जहां हैं वहीं रहकर कर्तव्य कर्म करें, तो ऋषि मुनियों की तरह उसी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने इस अध्याय के 31वें से 38वें श्लोक तक ये बताया
कि किसी विषय पर लेक्चर देना हो या लेख लिखना हो तो उसका विस्तार कैसे करें। पहले उस विषय को समझाना चाहिए, फिर उस काम को करने से होने वाले लाभ बताने चाहिए और फिर न करने से होने वाले नुकसान बताने चाहिए और अंत में उस काम को करने से जो लाभ हो उसको संक्षेप में बताकर बात समाप्त कर देनी चाहिए। छह परिणाम जो भी काम, इनके नहीं कोई पार। छह परिणाम जो भी काम, इनके नहीं कोई पार। सुख दुख हो या हानि लाभ, अंत जीत हो या हो हार। सुख दुख हो या हानि लाभ, अंत जीत हो या हो हार। फर्ज बन के आया हुआ, छत्री हो फिर कर स्वीकार। फर्ज बन के आया हुआ, छत्री हो फिर कर स्वीकार। कर्म योग का इतना सार, स्वार्थ सारा करके त्याग। कर्म योग का इतना सार, स्वार्थ सारा करके त्याग। पाप और पुण्य छोड़ बाबले, धर्म समझ के रण में लाग। पाप और पुण्य छोड़ बाबले, धर्म समझ के रण में लाग।